कभी ना कभी तो आप लोगों ने सोचा होगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस हर सिटी और स्टेट में अलग अलग क्यों होते हैं। मैंने भी इसके बारे में सोचा और सोचते सोचते आज ये वीडियो बनाई है। आइए आगे देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, अगर होता है तो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। सो व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स डिफर फ्रॉम सिटी टू सिटी, यानी कि क्यों हर शहर में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस अलग अलग होता है। सिटी की क्या बात करें, हर दो शॉप का यहाँ पर गोल्ड का प्राइस सेम नहीं होता है। आइए देखते हैं ऐसा होता क्यों है। मलाबार ने थोड़े टाइम पहले ही एक वन इंडिया वन गोल्ड रेट नाम की स्कीम निकाली थी। अब क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में बात करूं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो हर सिटी हर स्टेट में गोल्ड का प्राइस अलग होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। इस स्कीम से लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है मेरे को इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल तो मेरे दिमाग में है जब से ये स्कीम आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से ही अभी नीचे कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दें कि मलाबार वन इंडिया वन गोल्ड रेट के बारे में तो हमें जानना है। क्या ये सही है या फिर इसमें भी कोई लूप होल है। आप लोगों को ये तो पता ही है कि गोल्ड को दूसरे देशों से इंपोर्ट कराया जाता है। तो इससे हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, और वो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। सपोज ये करो कि जिस पोर्ट या एयरपोर्ट पर गोल्ड इंपोर्ट करवा के आता है, वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहे वो बाय रोड करो, बाय एयर करो, उन सब में आपका इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, हर एक चार्ज इंक्लूड होता है। लेट्स से मुंबई में पोर्ट से होता है आगे कहीं स्प्रेड, या फिर सदर्न पार्ट से होता है इंडिया के, वहां से कहीं ना कहीं तो आगे वो कनेक्ट होगा ही, और उसमें लगता है पैसा, उसमें लगता है फ्यूल। सेकेंड पॉइंट है मिडलमैन। अब इंपोर्ट के बाद डायरेक्टली तो हमें जिस पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे गोल्ड आता है, वहां से डायरेक्टली तो हमें गोल्ड मिलता नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी डीलर से मिलना पड़ता है, और उस डीलर को किसी और डीलर से मिलना पड़ता है, उसे किसी और डीलर से मिलना पड़ता है। ऐसे एक लंबी सी चेन होती है। उस चेन के अकॉर्डिंग, उस ट्री के अकॉर्डिंग हमें एंड में बाय प्रोडक्ट मिलता है। अब इतने लोगों के हाथ से गोल्ड जा रहा है तो वो फ्री में तो करेंगे नहीं, उनके हाथ में भी रिस्क होता है, उनके हाथ में भी मार्जिन का खेल होता है। तो इतने सारे हाथों के थ्रू जाकर फिर आपको गोल्ड मिलेगा, तब जाकर इतने सारे लोग जो बीच में होंगे वो भी कुछ कमाई करेंगे। थर्ड पॉइंट है क्वांटिटी। आपने मेरी तरफ से ये तो सुना ही होगा कि अगर आप हैवियर डिनोमिनेशन का कोई लेट्स से गोल्ड या सिल्वर बार खरीदते हो तो वो आपको पर ग्राम सस्ता पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो बल्क डिस्काउंट के अंदर आ सकता है। आपने बल्क में सामान लिया तो आपको सस्ता पड़ा। दूसरा रीजन इसमें यही हो सकता है कि मेकिंग चार्ज पे आपको डिस्काउंट देकर दे दिया। अब काफी सारी दुकानें होती हैं जो गोल्ड का प्राइस मान लो 5,000 रखेंगी, लेकिन उनका मेकिंग चार्ज अलग होगा। किसी ने 1 ग्राम का गोल्ड बार 6,000 रुपये का दिया और वो 10 ग्राम का गोल्ड बार आपको 55,000 रुपये में देगा। वो इसीलिए क्योंकि उसे ज़्यादा बेचने में ज़्यादा फायदा हो गया, मार्जिन मिल गया। मेकिंग चार्ज के नाम पे उसे महंगा बेच दिया हो, इवन दो उसको पड़ा उतना ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना उसे 10 ग्राम का पड़ा, लेकिन वो ज़्यादा बेच पाया तो उसमें अपना प्रॉफिट, उसने मार्जिन कम कर लिया और उसने बेच दिया आपको। ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारी दुकानें ऐसे होती हैं जो एक बेस प्राइस फिक्स रखती हैं और मेकिंग चार्जेस भी फिक्स रखते हैं। मान लो 5,000 उनका गोल्ड प्राइस हुआ, 10% उनका मेकिंग चार्ज हुआ। चाहे आप 1 ग्राम लो, चाहे आप 10 ग्राम लो, वो कोई प्राइस कम नहीं करेंगे। ये वैरी करता है दुकान से दुकान पे कि उनकी पॉलिसी क्या है, वो कैसे उनका बिजनेस चलता है। फोर्थ पॉइंट है एसोसिएशन। मैंने इब्जा यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के बारे में आप लोगों को काफ़ी बताया कि वो गोल्ड सेट करते हैं, ट्रेड में इनका हाथ काफ़ी बड़ा है, नाम काफ़ी बड़ा है। तो वैसे ही हर सिटी या हर स्टेट में कोई ना कोई एसोसिएशन होती है जो कि आपके ट्रेड को मॉनिटर करती है या फिर प्राइस सेट करती है। ये जो एसोसिएशन होते हैं इनके आगे लेट्स से डीलर्स कनेक्टेड होते हैं जिनको वो गोल्ड प्रोवाइड करते हैं। अब जहाँ से भी गोल्ड इतने सारे लोगों के हाथ से जाकर एक एसोसिएशन के पास जा रहा है या फिर डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, वहां से आगे और लोगों के हाथ में जाएगा, तो वहां पर मॉनिटर करने के लिए, प्राइस सेट करने के लिए एक एसोसिएशन होती है। आप उसे सराफा भी कह सकते हो। सराफा बाजार में कोई एसोसिएशन होती है, जैसे कि हमने ये सराफा ट्रेडर्स कमेटी के बारे में सुना है, और भी बहुत सारे ऐसे कमिटीज होती हैं या फिर एसोसिएशंस होती हैं जो किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में प्राइस सेट करवाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है टैक्स। इंडिया में पहले बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे, वैट भी होता था और भी छोटे छोटे। उसको सिंप्लीफाई और स्मूथ करने के लिए आ गया आपका जीएसटी।
अब गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, आपके कॉइन्स बार सब पे 3% जीएसटी फ्लैट लगता है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जैसे कि एक है केरला फ्लड सेस। इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर आप गोल्ड, डायमंड या कुछ और लेते हैं तो उस पर 0.25% एक्स्ट्रा सेस, एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और ये चीज़ जो है जैसे 1 अगस्त 2019 में रिलीज किया गया था और इसका एक्सपायरी 1 अगस्त 2021 तक चलेगा, यानी कि 2 साल के लिए बाउंड थे कि आपको 0.25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो अगर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लेट्स से केरला की अगर हम बात करें, वो 0.25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो गोल्ड प्राइस हर एक चीज़ मिला के वहाँ पर भी आपका प्राइस चेंज हो जाता है। इवन तो ये डायरेक्टली शायद आपके गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट ना करे, शायद मेकिंग चार्ज के बाद जो जीएसटी आपका लगता है उस पर करे, लेकिन वी डोंट नो जब ट्रेड में आपका गोल्ड आगे जा रहा है वहां पे अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वहां पर 0.25% भी ऐड कर दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है नो कंट्रोल या अपर कैप। इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी अगर हम देखें तो गोल्ड रेट्स काफ़ी वेबसाइट्स मेंशन करती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर मान लो इंटरनेशनल स्पॉट चलो 4400 चल रहा है, तो काफ़ी शॉप्स होंगी जो आपको 5200 चार्ज करेंगी पर ग्राम, कोई 5500 चार्ज करेगा। और इसमें तो मेकिंग चार्जेस तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ना मैं मान लो जीएसटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं गोल्ड की रेट की बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड की रेट में आप चाहे शोरूम जाकर पता करें तब भी वेरिएशन दिखेगा, ऑनलाइन देखेंगे तब भी वेरिएशन करेगा। तो ये चीज़ जब आप लोग पूछते हैं कि यहाँ पर सस्ता है, वहाँ पर सस्ता है, कहाँ सस्ता है, बेस्ट थिंग इज जाकर देखो, एक बार पता करो वहां पर क्या वो आपको कोट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप डिसीजन लो, आपके लिए बेटर रहेगा फाइनेंशियली भी और वैसे भी। सेवेंथ पॉइंट है रिसाइकलिंग या रीसेलिंग। तो अक्सर क्या होता है कि मान लो अगर किसी डीलर ने किसी पुराने प्राइस पे सेट करके रखा हुआ है, खरीद के रखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर जो भी है, और बाद में प्राइस बढ़ जाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है मेरे हिसाब से कि वो अपना मार्जिन को कम कर सकता है, या उल्टा उसका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा अगर वो शॉर्ट टर्म में लेट्स से किसी प्रेशियस मेटल का प्राइस ऊपर चला गया। तो मान लो वो जो मार्केट प्राइस होगा जो बाकी बेच रहे होंगे उससे अगर वो सस्ता बेचता है, तो देयर कुड बी अ रीजन टू इट। रीजन ये हो सकता है कि रिसाइकलिंग बढ़ गई है, यानी कि लोगों ने बेचना ज्यादा कर दिया। अगर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और जिस भी डीलर ने अच्छे प्राइस में खरीदा हो, तो मे बी अगर उसे वापस किसी को बेचना हो, किसी और कस्टमर को बेचना हो, तो फिर वो अपना प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है। अब आपको लगेगा कि ये मान लो 10 ग्राम चेन ये हमें इतने की दे रहा है, और सिमिलरली कोई और दुकान आपको इतने की दे रहा है, या किसी और सिटी स्टेट में आप देख रहे हो कुछ और प्राइस है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। अब वहां पे रिसाइकल्ड अगर गोल्ड होगा तो मे बी प्राइस में डिफरेंस जरूर आ सकता है। सो वी नेवर नो कि किस इंटेंशन और कैसे गोल्ड का प्राइस एक पर्टिकुलर शॉप सेट कर रही है। एट्थ पॉइंट है सप्लाई। अब देखो सप्लाई भी बहुत मैटर करती है। डिमांड हाई, प्राइस हाई, डिमांड लो, प्राइस लो। अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जब प्राइस आपका ज़्यादा होता है तो आपको कम करना पड़ता है अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी डिमांड बहुत चल रही है और आपको मौका मिल जाता है प्राइस बढ़ाने का, और फिर भी डिमांड बढ़ी जा रही है, डिमांड रुक ही नहीं रही है, तो वहां पर प्राइस बढ़ता रहेगा, वहां मार्जिन बढ़ता रहेगा। वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि गोल्ड के प्राइस में डिफरेंस दिखेगा, या फिर आपको मेकिंग चार्ज में कहीं डिफरेंस दिखेगा, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां पर वेरिएशन आ जाएगा। अगर लो इंपोर्ट्स होते हैं, यानी कि लो इन्वेंट्री हो रही है या फिर लो इंपोर्ट्स हो रहा है, तो यहाँ पर किसी डीलर को पता होगा कि पीछे से कम गोल्ड आ रहा है, मिलेगा नहीं, लेकिन डिमांड तगड़ी है, तो वहां पर प्राइस रेज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि इंपोर्ट तो सही है, डिमांड कम चल रही है और प्राइस हाई करा हुआ है, तो वहां पर प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर प्राइस कम होता है, फिर हम सुनते हैं कि प्रीमियम कम हो रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोस में कवर किया कि प्रीमियम कम हो रहा है। वो प्रीमियम कम कब होता है? वो तब होता है जब प्राइस ज़्यादा हो चुका है, डिमांड गिर चुकी है, आपको कम ही करना पड़ेगा। डिमांड ज़्यादा चल रही है, लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, फिर आपकी तो सोना सोना ही है, चांदी चांदी क्या कहूँ, सोना सोना ही है। तो ये थे कुछ रीज़न जो मेरे दिमाग में आए और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मे बी इन इन रीज़न के वजह से डिफर कर सकता है गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हर सिटी में, हर स्टेट में, खैर हर शॉप में। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होगा या फिर इसमें कुछ और ही बात है? अगर आप कोई ज्वेलर हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो मे भी आप कमेंट करके मुझे थोड़ी सी इंसाइट दे सकते हैं। सीक्रेट है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी इंसाइट तो दे ही सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये गोल्ड सिल्वर के प्राइस इंडिया में सेट कैसे होते हैं। अभी मैं खुद इस पे काम कर रहा हूं और थोड़ी सी रिसर्च चल रही है, तो अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन।
नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स और जो मैंने सवाल पूछे थे इस वीडियो में कोशिश करना कि आप आंसर कर सको। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उनको भी पता चलना चाहिए कि कैसे हर सिटी में गोल्ड का प्राइस और सिल्वर का प्राइस डिफरेंट होता है और ऐसा होता क्यों होगा। कुछ पॉसिबिलिटी मैंने शेयर कर रही हैं, शायद उनके दिमाग में भी कोई पॉसिबिलिटीज आ जाएं। साथ साथ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके राइट में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।